उसका वैभव देखकर कुछ अपने ही शत्रु बन गए। एक रात राजकुमारी के एक वफादार सैनिक ने वफादार को शक हुआ। उसने उनका पीछा किया और सच जान लिया। वे लोग राजकुमारी के कक्ष में आग लगाने की योजना बना रहे थे। जल्दबाजी में उस औरत के हाथ से एक अंगूठी गिर गई। अंगूठी को बार बार देखते हुए राजकुमारी के मन में गहरा शक पैदा होने लगा। अगर ये अंगूठी उसी की है तो फिर वह उसे धोखा कैसे दे सकती है? वह तो उसकी अपनी है। राजकुमारी ने सोचा, मैं ये सब पिताजी को बता दूं। लेकिन अगले ही पल वह रुक गई। उसके मन में एक सवाल उठा, बिना किसी सबूत के पिताजी मुझ पर कैसे विश्वास करेंगे? अगर मैंने जल्दबाजी कर दी तो? अब उसने ठान लिया, पहले सच जानना होगा, सबूत इकट्ठा करने होंगे। दिन बीतते गए। राजकुमारी की बेचैनी बढ़ती गई। वह हर बीती घटना को फिर से याद करने लगी। महल से निकाला जाना, नदी में गिराया जाना और अब उसे मारने की साजिश। एक दिन उसकी मुलाकात दाई मां से हुई। दाई मां, जिसने उसे बचपन से पाला था, जिसकी आंखों में हमेशा सच्चाई झलकती थी। राजकुमारी ने उनसे सब कुछ कह दिया। दाई मां कुछ पल चुप रही, फिर भारी आवाज में बोली, बेटी, कभी कभी सबसे बड़ा दुश्मन वही होता है जिसे हम सबसे अपना मानते हैं। यह सुनते ही राजकुमारी के होश उड़ गए। उसी क्षण उसे समझ आ गया, वही थी जिसने उसे पहले महल से निकलवाया था, वही थी जिसने उसे नदी में गिरवाया था और वही अब उसे मारने की साजिश रच रही थी। अब राजकुमारी डरने वाली नहीं थी। दाई मां की मदद से उसने धीरे धीरे सारे सबूत इकट्ठा करने शुरू किए और फिर उसने एक ऐसा जाल बिछाया जिसमें साजिश रचने वाली खुद ही फंस जाए। अब कहानी एक नए मोड़ पर थी, जहां सच छुपेगा नहीं और धोखा बच नहीं पाएगा। तो राजकुमारी अब शांत नहीं थी। उसने निश्चय कर लिया था कि वह अपने उस छिपे हुए दुश्मन की कमजोरी जरूर ढूंढेगी। दिन रात वह हर चाल, हर शब्द और हर चेहरे को परखने लगी। इसी खोज में उसे एक ऐसा व्यक्ति मिला जो उसके दुश्मन का वफादार था, लेकिन उसे सच निकलवाना आसान नहीं था। राजकुमारी ने कोई जोरबरदस्ती नहीं की, बल्कि अपने व्यवहार, धैर्य और बुद्धि से उसके दिल में विश्वास जगा दिया। धीरे धीरे वह वफादार टूटने लगा और एक दिन उसने सच्चाई का एक हिस्सा राजकुमारी को बता दिया। वह सच्चाई सुनकर राजकुमारी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे पता चला कि वह औरत जिसे वह अपनी माता समझती रही थी, वह उसकी अपनी थी ही नहीं। यह साजिश उसके जन्म के साथ ही शुरू हो गई थी। उसकी पूरी जिंदगी एक झूठ पर खड़ी थी। राजकुमारी की दुनिया उजड़ गई, लेकिन उसकी आत्मा और मजबूत हो गई। अब वह केवल अपने लिए नहीं, बल्कि सच के लिए लड़ना चाहती थी। वह चाहती थी कि उसका पिता राजा सब कुछ जाने। एक दिन राजकुमारी गुप्त रूप से अपने पिता महाराज से मिलने पहुंची। जैसे ही उसने कहा, पिताजी, मैं जीवित हूं, महाराज की आंखें भर आई। राजकुमारी ने तुरंत उनसे विनती की, अभी किसी को यह बात मत बताइए। मैं आपके सामने यह सच्चाई लाना चाहती हूं कि मुझे मारने की साजिश किसने रची थी। महाराज ने बेटी की बात मान ली। राज्य में यह घोषणा कर दी गई कि मैं अपना सिंहासन अपनी बेटी राजकुमारी को सौंपने वाला हूं। सब कुछ ठीक वैसा ही किया गया जैसा राजकुमारी ने पहले से तय किया था। राजकुमारी छिपकर अपने दुश्मन के बहुत पास खड़ी हो गई, बिल्कुल उसकी नजरों के सामने। दुश्मन यही सोचता रहा कि राजकुमारी तो मर चुकी है। अब राजा अचानक सिंहासन अपनी बेटी को क्यों देना चाहते हैं? उसे उत्तराधिकारी क्यों नहीं बनाया जा रहा? राजकुमारी ने पहले ही अपने पिता से कह दिया था, जिस उद्देश्य से उसने मुझे मरवाना चाहा, जब उसे लगेगा कि राज और ताज उसके हाथ से निकल रहा है, तो वह जरूर कोई बड़ी गलती करेगा। और वही हुआ। जैसे ही दुश्मन को सिंहासन की घोषणा का पता चला, वह घबरा गया। उसने राजा पर नजर रखने के लिए अपने आदमी महल में तैनात कर दिए, लेकिन राजा पहले से सतर्क थे। उन्होंने अपने एक खास मंत्री को आदेश दे रखा था, अगर महल में जरा भी हलचल हो तो मुझे तुरंत खबर दी जाए। कुछ ही समय में मंत्री ने आकर बताया, महाराज, आप पर नजर रखी जा रही है। राजा ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया। उन लोगों को पकड़कर पूछताछ की गई। डर के मारे उन्होंने सच उगल दिया। हमें यह काम महारानी के आदेश पर करना पड़ा। यह सुनकर राजा स्तब्ध रह गए।